दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर करें। चिंटू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों पर बिखरती और पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। चिंटू को जानवरों से बहुत लगाव था, पर उसके घर में जानवर पालने की अनुमति नहीं थी। उसका दिन खेलने कूदने में और स्कूल जाने में बीतता था, लेकिन उसकी दिली इच्छा थी कि उसके पास भी कोई पालतू जानवर हो, जैसे कुत्ता। एक दिन स्कूल से लौटते समय चिंटू को कुछ अजीब सुनाई दिया। वह सड़क किनारे चलते चलते सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। उसने चारों ओर नज़रें घुमाईं और पाया कि एक छोटे से झाड़ी के पास से आवाज़ आ रही थी। पहले तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर धीरे धीरे झाड़ी के पास जाकर देखने का निश्चय किया। जब चिंटू ने झाड़ी के पीछे झांका तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा पड़ा हुआ था। वह काले और भूरे रंग का था और उसकी आंखें बहुत प्यारी और मासूम थीं। वह कुत्ते का बच्चा काफ़ी कमज़ोर लग रहा था और शायद भूखा भी था। चिंटू का दिल पिघल गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस छोटे से जानवर को कैसे यहाँ छोड़ दिया गया होगा। चिंटू ने पहले इधर उधर देखा कि कहीं इसका मालिक तो आसपास नहीं है। जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने कुत्ते के बच्चे को गोद में उठा लिया। उसका शरीर ठंडा था और वह डर के मारे कांप रहा था। चिंटू ने उसे सहलाया और उससे कहा, तू घबराओ मत, मैं तुझे कुछ खाने को दूंगा। उसने घर की ओर कदम बढ़ाया। चिंटू के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे पता था कि उसके माता पिता जानवरों को घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन वह इस मासूम से प्राणी को सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। जब वह घर पहुंचा तो उसने चुपके से कुत्ते के बच्चे को अपने कमरे में ले जाकर बिछावन के नीचे छिपा दिया। अब चिंटू के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह इस बच्चे की देखभाल कैसे करे। उसने धीरे धीरे रसोई से कुछ दूध चुराया और एक कटोरी में डालकर अपने कमरे में ले आया। जब उसने कुत्ते के बच्चे को दूध पिलाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बड़ी खुशी से दूध पीने लगा, मानो उसे अब किसी और चीज़ की फिक्र न हो। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। चिंटू ने अपने माता पिता से छिप पकड़ उस कुत्ते के बच्चे की देखभाल की। वह उसे छिपाकर बाहर ले जाता, खिलाता और खेलता। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने चिंटू के कमरे में एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह अंदर गईं तो उन्होंने देखा कि चिंटू का बिछावन हिल रहा है। पहले तो वह घबरा गईं, लेकिन जब उन्होंने बिछावन के नीचे देखा तो उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। चिंटू, उसकी माँ ने जोर से आवाज़ दी। चिंटू का चेहरा फक पड़ गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर कहा, माँ, मैं इसे सड़क किनारे पाया था। ये बहुत छोटा और अकेला था। अगर मैंने इसे नहीं उठाया होता तो यह मर जाता। चिंटू की माँ का दिल भी पिघल गया। उन्होंने कुत्ते के बच्चे को ध्यान से देखा। वह अब पहले से ज़्यादा स्वस्थ लग रहा था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। लेकिन बेटा, माँ ने धीरे से कहा, हम इसे हमेशा के लिए तो नहीं रख सकते। तुम्हारे पापा को जानवरों से एलर्जी है। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने माँ से कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा माँ, प्लीज़ इसे जाने मत देना। यह अब हमारा परिवार बन गया है। माँ कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम इसे कुछ दिन और रख सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए एक नया घर ढूंढना होगा। चिंटू को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसकी माँ सही कह रही हैं। अगले कुछ दिनों में चिंटू और कुत्ते का बच्चा, जिसे उसने चंपू नाम दिया था, और भी करीब आ गए। चंपू हर जगह चिंटू के साथ जाता, उसके साथ खेलता और रात को उसके बगल में सोता। दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती हो गई थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। चिंटू ने अपने दोस्तों को भी चंपू के बारे में बताया और कई लोग चंपू से मिलने भी आए। धीरे धीरे गांव के और लोग भी चंपू के बारे में जानने लगे। एक दिन चिंटू के पापा ने भी चंपू को देखा। पहले तो उन्होंने चिंता जताई, लेकिन फिर चिंटू के आग्रह पर उन्होंने इसे कुछ दिनों तक और रखने की इजाज़त दे दी। फिर एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। चिंटू ने सोचा कि वह चंपू को भी वहां ले जाएगा। मेले में बहुत भीड़ थी और चंपू चिंटू के पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन अचानक भीड़ में चंपू कहीं खो गया। चिंटू का दिल बैठ गया। उसने चंपू को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। चिंटू रोते रोते घर लौटा और उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। सभी परेशान हो गए और पूरे गांव में चंपू को ढूंढने लगे। कुछ घंटों के बाद चिंटू का एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और बोला, चिंटू, मैंने चंपू को देखा है। वह गांव के बाहर वाले मंदिर के पास है। चिंटू बिना देर किए वहां भागा। उसने देखा कि चंपू मंदिर के पास बैठा हुआ है और उसके पास एक बुजुर्ग आदमी उसे दुलार रहे हैं। जब चिंटू वहां पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारा कुत्ता है बेटा, ये बहुत प्यारा है। मैंने इसे यहाँ अकेले देखा और सोचा कि शायद ये खो गया है। चिंटू ने राहत की सांस ली और चंपू को गले से लगा लिया। उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पास बहुत अच्छा दिल है बेटा। जानवरों से प्रेम करना इंसानियत की निशानी है। उस दिन के बाद से चिंटू और उसके परिवार ने निर्णय लिया कि वे चंपू को अपने पास ही रखेंगे।
पापा ने भी एलर्जी की दवा लेकर समझौता कर लिया और चिंटू का सपना सच हो गया। चंपू अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था और चिंटू को सच्ची खुशी मिली थी। इस तरह चिंटू और चंपू की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई। दोनों की दोस्ती का किस्सा सुनकर हर कोई भावुक हो जाता। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।